के राष्ट्रपति पाकिस्तान जाने वाले हैं। जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति अपने दौरे में पाकिस्तान से कल कुछ बात कर सकते हैं, कुछ सहयोग की अपील करते उससे पहले ही अमेरिका एक्टिव हो चुका है और उसने पाकिस्तान की उस साजिश पर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जो इस जंग में खतरा बन सकती थी। रिपोर्ट देखिए। युद्ध के बीच पाकिस्तान क्यों जाएंगे इब्राहिम रईसी? इजरायल और ईरान के युद्ध में पाकिस्तान क्या करने वाला है? पाकिस्तान हथियार देगा या फिर फौज देगा? क्या गाजा का युद्ध वाया ईरान पाकिस्तान पहुंचने वाला है? रईसी के पाकिस्तान दौरे पर बहुत सी नजरें टेढ़ी हो चुकी हैं। ईरान इजरायल जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति का पाकिस्तान आना तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक बहुत से कान खड़े हो गए हैं। दुनिया को बातचीत का मुद्दा बताया गया है। दोनों देशों के बीच की पाइपलाइन, जंग के हालात के बीच जिस देश को बम, बारूद और मिसाइलों की दरकार हो, वो गैस पाइपलाइन पर बात करने के लिए पाकिस्तान तो आएगा नहीं। दोनों देशों के बीच मुलाकात का असली मुद्दा क्या है? शायद इसकी जानकारी अमेरिका के जासूसों ने बाइडेन प्रशासन तक पहुंचा दी है, क्योंकि अमेरिका के इस सैंक्शन से पाकिस्तान बिलबिला कर रह गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के लिए टेक्निकल सप्लाई कर रहे बेलारूस की एक और चीन की 3 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। अमेरिका के इस कदम से बौखलाए पाकिस्तान ने कहा है कि एक्सपोर्ट कंट्रोल करने का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका ने जिन कंपनियों पर बैन लगाया है उनमें चीन की शियान लोंगदे टेक्नोलॉजी, तियानजिन क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड, ग्रैंड पैक्ट कंपनी लिमिटेड और बेलारूस की मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बैन के बाद कहा कि इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का मकसद सजा देना नहीं, बल्कि कंपनियों के रवैये में पॉजिटिव चेंज लाना है। जबकि बैन से बिलबिलाए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा इस तरह के भेदभाव और दोहरे मानक से परमाणु हथियार पर नियंत्रण रखने वाली अथॉरिटी पर सवाल उठते हैं। इससे पावर बैलेंस हिलाने की कोशिश हो रही है। पहले भी बिना कोई सबूत दिखाए कुछ कंपनियों को पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तोड़ने की कोशिश की गई। क्या ईरान इजरायल की टेंशन बनी पाकिस्तान की मिसाइल पर बैन की वजह? ईरान इजरायल युद्ध की अटकलों के बीच पूरा पश्चिम एशिया बारूद की भट्टी पर बैठा हुआ है। कोई नहीं जानता अगले ही पल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन ये देश कब क्या कर देंगे। और इसी वक्त ईरान के राष्ट्रपति का पाकिस्तान दौरा। अमेरिका और इजरायल दावा करते रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद ही करीब पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश है। ऐसे में अमेरिका की नजर इस मुलाकात पर बनी हुई है। अमेरिका के इस बैन को समझने के लिए आपको मिसाइलों की दुनिया और उसकी तकनीक को समझना होगा। सब कैटेगरी को छोड़ दें तो प्राइमरी तौर पर मिसाइलें 3 तरह की होती हैं: शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल। शॉर्ट रेंज मिसाइल की मारक क्षमता 300 से 1000 किलोमीटर होती है, जबकि मीडियम रेंज मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 3000 किलोमीटर तक होती है और लॉन्ग रेंज मिसाइल की क्षमता 3000 किलोमीटर से ज्यादा होती है। पाकिस्तान के पास फिलहाल सबसे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल है शाहीन 3। शाहीन 3 कोई क्रूज या सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है, बल्कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है। पाकिस्तान का दावा है कि शाहीन 3 की मारक क्षमता 2700 किलोमीटर है। पाकिस्तान का यह भी दावा है कि वो शाहीन 3 के जरिए हिंदुस्तान के हर कोने पर निशाना साध सकता है। क्या अमेरिका को डर है ईरान और पाकिस्तान के बीच मिसाइल वाली डील होने वाली है?
अमेरिका की इस बैन को समझने के लिए इजरायल और ईरान युद्ध के खतरे को भी समझना होगा। दुनिया के सभी इस्लामिक देशों में सिर्फ पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अगर ईरान और इजरायल के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में ईरान पाकिस्तान को अपने पक्ष में करने में कामयाब हुआ, तो फिलहाल पाकिस्तान के पास इजरायल तक मार करने वाली कोई भी मिसाइल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से इजरायल की दूरी 1.25